पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला आता 1 वर्ष पूर्ण होतोय. आपल्यासोबत हॉटेल इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष जावेद बुर्जा आहेत. आपण त्याच्याशी थेट बातचीत करणार आहोत. इतनी खूबसूरत वादी है आपकी, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली क्या ये जगह सही है? क्योंकि अभी भी लोग यहाँ आने से डर रहे हैं. बहुत से टूरिस्ट हैं जो कहते हैं कि यहाँ आएंगे तो एक दिन में ही निकल जाएंगे. होटल इंडस्ट्रीज पे कितना बड़ा असर पड़ा है? ये एक बहुत बड़ा असर है जो हमारे पे पड़ रहा है। कश्मीर में थोड़ा बहुत टूरिज्म आ रहा है, लेकिन पहलगाम में बहुत कम आ रहा है। एक ये फियर साइकोसिस जो लास्ट ईयर हुआ है, राइटली सो, हम नहीं बोल रहे कि नहीं हुआ है, लास्ट ईयर तो हुआ ये, लेकिन आई थिंक दैट इज ओवर। ये सैनिटाइज हो गई ये जगह। एक टेररिज्म doesn't have any name or any religion or any it can happen anywhere. वो एक बैड इंसिडेंट था जो अनलकीली पहलगाम में ही हुआ, which shouldn't have happened, and but that's over. We have to carry on. ये बॉम्बे में भी हुआ, उससे पहले कहीं में भी हुआ, तो everybody has carried on and पहलगाम has to carry on with it. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सारे टूरिस्ट को आप? मैं सारे टूरिस्ट को और गवर्नमेंट को भी इन पर्टिकुलर ये मैसेज एक जाए कि पहलगाम हमने सैनिटाइज किया. इट्स अ सेफ डेस्टिनेशन एज एनी अदर डेस्टिनेशन. पीपल आर देयर टू वेलकम यू. आप आइए, वी आर देयर फॉर यू एंड दे विल बी टेकन केयर ऑफ एंड दे विल एंजॉय देयर स्टे इन पहलगाम. आज का दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने आदिल हुसैन शाह इनका घर भी बनाया है. इस बारे में यहाँ की आवाम क्या सोचती है और किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के एक डीसीएम यहाँ पे आते हैं, उनका घर बना के देते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे जिसका भी खून गिरेगा वो खून हमारा है. तो क्या यहाँ के आवाम भी ऐसा सोचती है? बिल्कुल सोचती है कि जो हुसैन इसमें शहीद हो गए, उनके लिए जो जो किया बहुत अच्छा किया एंड पीपल अप्रिशिएट इट. यहाँ पे लोग आने से डरते हैं, कहते हैं कि पहलगाम अब पहले जैसा सेफ नहीं रहा, और तो वो जो फियर है वो कैसे जाएगा? यहाँ पे पॉलिटिकली भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी भी बातें सामने आ रही है. सीआरपीएफ के कई कैंप्स लगे हैं, पहलगाम को चारों बाजू से आर्मी ने घेरा हुआ है. ये भी डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है. कैंप जो थे ये पहले भी थे. सीआरपी के 2 कैंप ऑलरेडी थे यहाँ पे, और यात्रा में एक आर्मी का कैंप लगता था यहाँ पे. वो ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ नहीं आया इसकी वजह से. बट व्हाट हैपेंड दैट डे, आई थिंक इन बाइसरन देयर वाज नो पिकेट और लाइक नथिंग लाइक. नहीं तो इतना बड़ा इंसिडेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो सकता था. बट लूपहोल था ऐसा कहेंगे फिर बैसारन में? See, I'm a layman, I can't say it, but they can analyze जो सिक्योरिटी फोर्स है, जो इनके ये थिंक टैंक है, वो देख सकते हैं इसमें है कहाँ ये हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ. दे कैन डू. बट हमारे लिए तो एक वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. एक तो वो जो 25-26 लोग इसमें मर गए, और जो हमारा फिर उसके बाद जो हमारा टूरिज्म इफेक्ट हुआ यहाँ पे, जो एक दाग लग गया पहलगाम में कि इवन दो नथिंग वी आर उसके साथ हमारे साथ कुछ नहीं था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है. नॉट कि व्हाट सिक्योरिटी फोर्स, उनका तो अपना सिस्टम है, दे डू इट बाय देयर ओन वे, सैनिटाइज करते हैं. एज कॉमन मैन डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. कैमरा पर्सन योगेश गुरव से गिरीश गायकवाड, टीवी9 मराठी, पहलगाम. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टीव्ही 9 मराठी, एकमेव.